के बीच में उपस्थित सम्माननीय विधायक आदरणीय विक्रम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसद के मेरे साथी, पूर्व सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र जी, मंच पर बैठे और मंच के सामने उपस्थित, आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में बहुत छोटी सी सूचना के तहत आप सभी पधारे हुए सभी समाज बंधुओं का मैं हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं। इस आत्मिक स्वागत के लिए आपका आभार ज्ञापित करता हूं। जो आने का कार्यक्रम, जैसा आदरणीय विक्रम सिंह जी ने कहा, कार्यक्रम जिस निमित्त होना था, लेकिन व्यस्तता के चलते हुए 2-3 बार तिथियां बदली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू परिवार ने यह तय किया कि हमको आपके अलावा कोई कार्यक्रम नहीं करना है, और मेरी अनुकूलता के अनुरूप आज यह कार्यक्रम तय किया। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार का धन्यवाद करते हुए, जैसे ही कार्यक्रम तय हुआ, मुझे आदरणीय विक्रम सिंह जी का फोन आया और इन्होंने आदेश किया कि आपको हमारे छात्रावास के कार्यक्रम में 5 मिनट के लिए सही पर आना है। आदेश आपसे निवेदन करते आना है, मैं आऊँ साहब, जरूर आऊँ। आदरणीय नरेंद्र जी ने भी जब कार्यक्रम की रूपरेखा का विचार कर रहे थे, तब इन्होंने कहा कि मुख्य कार्यक्रम के पहले या उसके बाद एक बार कुछ समय के लिए शार्दुल छात्रावास में सब लोगों का आग्रह है कि वहां आपको जाना चाहिए। छात्रावास की प्रबंध समिति ने आप सबसे मिलने का, आप सबसे संवाद करने का अवसर प्रदान किया। उसके लिए मैं आप सबका, समिति का बहुत सारा धन्यवाद करते हुए आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। आदरणीय विक्रम सिंह जी ने कहा कि मैंने सहजता के साथ में स्वीकार कर लिया कि वे तो मन लागे कोई घरों काम, कोई स्वीकार करना, अस्वीकार करना कोई विषय भी को नहीं हो। मेरी स्वाभाविक जिम्मेदारी थी कि मैं आप सबके साथ में बैठूं, आप सबसे बातचीत करूं, आप सबसे मिलूं। आप सब लोगों ने स्नेह के साथ में मुझे अवसर दिया है, मैं उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद करता हूं। इस वीर धरा शेखावाटी के पुत्र होने के नाते, आप ही सबके परिवार के सदस्य होने के नाते, आप सबके दुख सुख में सहभागी होना मेरा कर्तव्य भी है, मेरी जिम्मेदारी है। और उसी के निमित्त मैं आप सबके बीच में आज बहुत छोटी सी सूचना में, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए आप सबके बीच में आया। आदरणीय विक्रम सिंह जी ने अभी कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह का दर्द है, कुछ दुख है, तकलीफ है, उसको साझा किया। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सामूहिक रूप से संगठित होकर के और बड़े विचार को लेकर के यदि काम करते हैं तो निश्चित रूप से समाज को भी अवसर मिलता है। और जिस अपेक्षा के साथ में लोकतंत्र में, जिस भावना के साथ में व्यवस्था काम करती है, उस व्यवस्था में योगदान करने के भी हम सब लोग सहभागी बन सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनेक ऐसे लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए काम करते हैं। और निश्चित रूप से कुछ लोग उसमें सफल भी हो पाते हैं, समाज के आशीर्वाद से, समाज के सहयोग से, और साथ साथ में विचारधारा पर काम करने वाली पार्टी में विचारधारा के साथ काम करने वाले 36 कौम के लोगों को लेकर के इस तरह की सफलता जिन लोगों को मिलती है उनको मिल पाए। लेकिन मिलने के बाद में हम अपने पीछे खड़े लोगों को, जो योग्य हैं, जो क्षमतावान हैं और प्रयासरत हैं, उन सबको आगे बढ़ाने के लिए काम करें। ऐसी सब लोगों की जिम्मेदारी, ऊपर पहुंचे हुए सारे लोगों की सब जगह पर जिम्मेदारी होती है। अपने लोगों के समस्याओं का समाधान हो सके, अपने लोगों की समस्याओं के साथ में के लिए हम एक सजग प्रहरी के रूप में काम कर सके। लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में चुने हुए हर जनप्रतिनिधि का ये दायित्व है, कर्तव्य है। लेकिन उससे आगे बढ़ करके भी हमारे अपने लोगों को सशक्त करके वो इसके लायक बन सके, इस दृष्टिकोण से भी काम करने की जिम्मेदारी हम सब की है। आज इस छात्रावास में आप सबके बीच में आया हूँ। ये एक ऐतिहासिक जगह है और वर्षों वर्षों से समाज के युवाओं को अध्ययन करने, पढ़ाई करने
और गांव से आकर के यहाँ आवास में रह करके अध्ययन करने का सौभाग्य इस छात्रावास के होने के चलते मिलता है। लेकिन आज दुनिया में जिस तरह से व्यवस्थाएं परिवर्तित हो रही, इस कंपटीशन के युग में, जब आज हर क्षेत्र, छोटी नौकरी से लेकर के बड़े से बड़े विषय तक जहां निरंतर कंपटीशन का जमाना है, उस समय में हम केवल यहाँ पर आवास देकर अपने बच्चों को रेगुलर एजुकेशन के लिए, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन है या कॉलेज का एजुकेशन है, उसके लिए आवास प्रदान कर दें, इतनी बड़ी संपदा और संपत्ति का होते हुए ये उसका समुचित उपयोग नहीं। मैं आपको उदाहरण के साथ में कहना चाहता हूँ, मेरे जोधपुर क्षेत्र में ऐसे अनेक ऐसे संस्थान, मैं गुजरात में जाता हूँ, मैंने वहाँ राजकोट में मेरा परिचय आया, 2 क्षत्रिय समाज के लोगों ने मिलकर के एक संस्थान खड़ा किया और वो संस्थान समाज के बच्चों को, बेटे बेटियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करा। आज से 7-8 साल पहले, 9 साल पहले जब मैं उस कार्यक्रम में पहली बार गया था, तब मुझे बताया गया था कि वहां पर उस दिन सब इंस्पेक्टर की पुलिस की भर्ती का परिणाम आया था और उस अंतिम परिणाम में जो कुल मिलाकर के 105 जनरल की वैकेंसीज थी, उसमें से 95 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे समाज के बेटे और बेटियां पास हुए और उस 95 में से भी 93 लोग ऐसे थे जो उस एक संस्थान के प्रोडक्ट थे, उस एक संस्थान से पढ़ करके निकले। उस संस्थान का जो निर्देशन करने वाले व्यक्ति हैं, उनसे जब मैंने चर्चा की, उन्होंने बताया अब तो परिस्थितियां बदल गई है, पिछले 10 साल में समाज के लोगों ने मिलकर के एक बड़ा भवन वहां बना दिया, जिसमें 400 से ज्यादा ऐसे हमारे समाज के बेटे बेटियां रह करके वहां निरंतर श्रम साधना करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको मार्गदर्शन मिलता है और वो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में जाते हैं। लेकिन 20 साल तक एक किराए के 4 कमरे के मकान में वो इंस्टीट्यूट चलता था और केवल 2 ही लोग मिलकर के उस इंस्टीट्यूट को चलाते थे। उन 2 लोगों ने अपना जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया और जब वो 2 लोग यहाँ मिलकर के उस इंस्टीट्यूट को चलाते थे, उस 20 साल के कालखंड में जितने बच्चों को नौकरी गुजरात की सरकार में मिली, चाहे वो गुजरात के स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में गए, पुलिस सर्विसेज में गए, सबऑर्डिनेट सर्विसेज में गए, पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने या डिफरेंट किसी लेवल पर जाकर के उन्होंने नौकरी ज्वाइन की होगी। राजेंद्र सिंह जी से जब मेरी 10 साल पहले, 9 साल पहले चर्चा हुई थी, तब उन्होंने कहा कि अब तक जितने बच्चों को कुल जितनी तनख्वाह मिली है हमारे इंस्टीट्यूट से भर्ती होकर के, अगर उस सबको एक साथ जोड़ दो तो वो 2000 करोड़ रुपए हो। केवल 2 लोगों ने 4 कमरे के एक किराए के मकान में सेवा का संकल्प लेकर के जो काम किया, उसका परिणाम यह था कि समाज में 2000 करोड़ रुपए और हजारों लोगों को रोजगार मिल सके, उनको क्षमतावान बनाने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। अब वहां जैसा मैंने कहा, समाज ने बड़ा भवन उनके लिए बनाया है, कुछ लोग उनके साथ में भी जुटे। मैं झुंझुनू में इतने सारे शिक्षाविद हैं, आदरणीय वीरेंद्र सिंह साहब बैठे हैं, विक्रम सिंह साहब बैठे हैं, इतने बड़े बड़े शिक्षाविद यहाँ बैठे हैं। क्या हम केवल 2-3 ऐसे लोग जो डेडिकेटेडली सिर्फ सब कुछ छोड़ करके सिर्फ इसी के लिए काम करें और इस समाज भवन का ये जो हमारा ये छात्रावास है, इसमें जो कमरे अगर हैं और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4-6 कमरे बनाना कोई बड़ा विषय नहीं है, हम सब मिलकर के जब आप कहेंगे तब उसको बना सकते हैं। लेकिन उनको बना करके इस तरह का एक डेडिकेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ बनाए। यहाँ के लोग जो है, यहाँ के बच्चे पहले से परंपरागत रूप से फौज में जाते रहे, वहां से लेकर के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, बैंकिंग सर्विसेज में जाने के लिए, क्योंकि इस कंपटीशन के युग में अगर हम अपने परिवार के बच्चों को ठीक से उसके लिए तैयार नहीं करेंगे तो हम विफल हो जाएंगे, हम चूक जाएंगे। इसलिए इस दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता है। मेरे यहाँ जोधपुर में मैं देखता हूँ माली समाज का एक संस्थान भवन बना हुआ है और उस संस्थान भवन में बिल्कुल शांति के साथ में कभी किसी को पता भी नहीं चला कि वहाँ कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे वहाँ सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए लगभग 35 साल हो गए। मुझे भी 25 साल बाद में पता चला कि इस तरह का कोई संस्थान वहाँ काम करता है। 1000 बच्चे उसमें पढ़ते हैं और 2 लोग बैंक में नौकरी करने वाले 2 लोग इंस्टीट्यूट को चलाते हैं। आदरणीय डिप्टी साहब उसको जानते हैं। उस इंस्टीट्यूट में जो कहीं शमशान के करीब में बना हुआ है, 1000 बच्चे उसमें पढ़ते हैं और अब तक उस इंस्टीट्यूट से पास होकर के इंश्योरेंस और बैंकिंग में 10,000 बच्चे अब तक जा चुके। हमको उस दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता, समय की मांग और आवश्यकता को समझने की आवश्यकता। हमारे समाज में सब तरह की प्रतिभाएं हैं। पुरानी पीढ़ी में भी थी जो लोग मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं और इस नई पीढ़ी के जो लोगों को देख रहा हूं मैं, इनके पास में भी असीम प्रतिभा है। जिस किसी भी क्षेत्र में, जिस किसी भी भूमिका में जाना इन्होंने तय किया, इनको ठीक से मार्गदर्शन मिले, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और मैं ये मानता हूं
कि यही सच्ची समाज की सेवा भी है और समय की आवश्यकता और मांग भी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में ईडब्ल्यूएस की सौगात हमारे समाज को दी और ईडब्ल्यूएस की सौगात मिलने के बाद में आज परिवर्तन हम सबको दिखाई दे रहा है। देश की नौकरियों में, प्रदेश की नौकरियों में जिस तरह से हमारे पिछड़े लोगों समाज के लोग जो किसी आपाधापी में विकास की इस दौड़ में जमीनें बिक जाने के चलते हुए जिस तरह से विपन्नता की स्थिति में आ गए थे, आज उनको एक जो है संबल उसके माध्यम से मिला है। निश्चित रूप से ऐसे समय में हम सब लोग अपने समाज के लोगों को, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुधारने के लिए कुछ काम करें तो निश्चित वो हमारी सबकी सेवा होगी। राजपूत जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति जहां कहीं भी रहता है वो नेतृत्वकर्ता के रूप में काम करता है, लेकिन आज जिस तरह से संस्कारों का क्षरण हो रहा है और समाज में, परिवारों में साथ बैठने की व्यवस्था जिस तरह से समाप्त हो रही है, पहले घर में, परिवार में बुजुर्गों के साथ में बैठ करके सहज रूप से जो है संस्कारों का हस्तांतरण हो पाता था, लेकिन आज धीरे धीरे परिस्थितियां इस तरह से बन रही है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी आज हमारे क्षत्रियोचित संस्कारों से कहीं बिछड़ती जा रही है, दूर होती जा रही है। निश्चित रूप से ये भी हम सबकी जिम्मेदारी कि अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने आने वाली पीढ़ी में जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, तीसरी पीढ़ी में किस तरह से हम अपने संस्कारों का, क्षत्रिय समाज के जो है अंश होने के नाते जो हमारा स्वाभाविक गुण है, उन स्वाभाविक गुणों को किस तरह से आने वाली पीढ़ी में समाहित करें, क्योंकि अंततः वही हमारी पहचान रहने वाली है। या तो हमारी पहचान हमारे गांव से होगी, हमारी जमीन से होगी, और या आने वाले समय में हमारी पहचान हमारे संस्कारों से होगी जो हमको विशिष्टता प्रदान करेगी। अगर इस विशिष्टता को हमने छोड़ दिया, इस सांस्कृतिक पहचान को हमने भुला दिया, इन संस्कारों को हमने कहीं जो है मिटा दिया, तो आने वाले समय में हमारी पहचान समाप्त हो जाएगी। जो हमारे पूर्वजों ने जिस तरह के काम किए, आज चाहे महाराज शेखा जी का विषय हो, जिन्होंने अपने जो है मातृशक्ति की रक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान की, गरिमा की रक्षा के लिए अपनी पीढ़ियां कुर्बान करके इतनी बड़ी शासन व्यवस्था अपने अपने दमखम पर खड़ी कर दी। अनेक ऐसे लोग हैं भारत के इतिहास में जिन लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने अपने आप को उस समय की मांग के अनुरूप अपने आप को काम करके कालजयी बना दिया। अपने आप को हमेशा आज 500, 700, 800 साल बीत जाने के बाद में भी हम गर्व के साथ में स्मरण कर सकें, ऐसा उन्होंने बना दिया। लेकिन वो जो थाती थी, वो थाती हमारे संस्कारों की कमी के साथ साथ में धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हम उन पर गर्व करना समाप्त कर देंगे, हम उन पर अभिमान करना समाप्त कर देंगे, तो हम उन संस्कारों को अपने पीढ़ियों में बीजारोपण नहीं कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पाएंगे तो हम भी उस भीड़ में कहीं खो जाएंगे, हम भी उन्हीं के जैसे होकर के रह जाएंगे। ये विशिष्टता समाप्त होना इस समाज का सबसे बड़ा नुकसान होगा और उसकी जिम्मेदारी हम सबको सामूहिक रूप से उठानी पड़ेगी। मैं इसलिए ज़्यादा लंबे विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सबको मिलकर के इस जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। मैं तो आप लोगों के परिवार का सदस्य हूँ। जब कहीं भी, जहाँ कहीं भी, जैसी कैसी भी मेरे लिए कोई आवश्यकता हो, या आपको लगता है कि मैं आपके यहाँ आपके लिए किसी तरह का सहयोगी हो सकता हूँ, सहायक हो सकता हूँ, मेरे घर के दरवाजे और मेरे दिल के दरवाजे दोनों आप लोगों के लिए खुले हैं। कभी भी आप पधारें, कोई भी समस्या को लेकर के पधारें। आपके यहाँ इतने सारे सीनियर्स बैठे हैं, उन सबको साथ लेकर के पधारें, अकेले पधारें। जितनी मेरी क्षमता है उतनी आप सबकी मदद करने का निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। आप सबको जो स्नेह आपने दिया है, जो सम्मान आपने दिया है, उसके लिए आप सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए, क्योंकि मुझे 3 बजे जाकर के पत्रकारों के साथ में एक वार्ता करनी है, आप सबका धन्यवाद करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की